नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम आपका में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना ताम झाम के, अब बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है आपके गैंडा, बाघ, शेर और घड़ियाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी गेंडा हो जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम कुछ बात करें तो काजीरंगा को 1974 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन है आपके ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत और ब्लॉक पर्वत। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा यानी वलित पर्वत। अगला प्रश्न है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके महावेली गंगा, गंडक नदी, कोसी नदी और कर्नाली नदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी कर्नाली नदी हो जाएगा। कर्नाली नदी के बारे में हम और कुछ तथ्यों की बात करें तो कर्नाली नदी को भारत में घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है और यह मानसरोवर झील से निकलती है। और जो कर्नाली नदी है यह 3 देशों में बहती है। पहला है तिब्बत, तिब्बत से होकर नेपाल जाती है और नेपाल से होते हुए भारत को आती है। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके कैस्पियन सागर, मृत सागर, काला सागर और एजियन सागर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी मृत सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके महावेली गंगा, गंडक नदी, कोसी नदी और कर्नाली नदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी महावेली गंगा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं महावेली गंगा के कुछ और बारे में। तो इसकी कुल लंबाई जो है 335 किलोमीटर है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका जो टोटल एरिया ऑफ ड्रेनेज बेसिन है वो है 1/5 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ आइसलैंड है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर जुड़ती है तो किसको किसको जुड़ती है। तो ऑप्शन है आपके भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जल प्रपात पर स्थित है। तो ऑप्शन है आपके हुंडरू, पायकरा, जोग और शिव समुद्रम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी जोग हो जाएगा। और कुछ हम बात करें महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना के बारे में तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित जोग जल प्रपात पर स्थित है। यानी किस नदी पर स्थित है तो ये शरावती नदी पर स्थित है। और कहाँ है तो कर्नाटक में स्थित है। वर्तमान में यह 120 मेगावाट बिजली पैदा करता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1948 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ग्रीनलैंड और मेडागास्कर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी ग्रीनलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके स्टेनली, बोयोमा, नियाग्रा और एंजिल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी एंजिल हो जाएगा। अब हम एंजिल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो एंजिल जो जल प्रपात है वह वेनेजुएला देश में स्थित है और यह कैरोनी नदी पर स्थित है। यह किस नदी पर स्थित है तो यह कैरोनी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मोती के द्वीप के नाम से कौन जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपके जापान, मालदीव, इजराइल और बहरीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी बहरीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लू नदी निम्न में से किस झील से निकलती है। तो ऑप्शन है आपके विक्टोरिया झील, ताना झील, एडवर्ड झील और एल्बर्ट झील। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी ताना झील हो जाएगा। अब हम कुछ ब्लू नदी के बारे में बात करें तो ब्लू नदी जो है नील नदी की सहायक नदी है और जो ताना झील है वो इथोपिया में स्थित है। और जो नील नदी
है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूछता है कि नील नदी किस झील से निकलता है या कहाँ से निकलता है। तो नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। अगला प्रश्न है कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है। तो ऑप्शन है आपके एम्स्टर्डम, रोम, वेनिस और एथेंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी वेनिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलकनंदा और भागीरथ कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो ऑप्शन है आपके देवप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी देवप्रयाग हो जाएगा। इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गंगा नदी हरिद्वार में आकर मैदानी भागों में आ जाती है। तो ये पूछता है कि गंगा नदी कहाँ पर आकर मैदानी भागों में आ जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हरिद्वार, यानी गंगा नदी हरिद्वार में आकर मैदानी भागों में आ जाती है। अगला प्रश्न है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। तो ऑप्शन है आपके 111 मील, 111 किलोमीटर, 121 मील, 121 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी 111 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन अगला प्रश्न है पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। तो ऑप्शन है आपके 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री और 20 डिग्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी 15 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है। तो ऑप्शन है आपके मृत सागर, लाल सागर, हिंद महासागर और अरब सागर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी मृत सागर हो जाएगा। अब इसको हम कारण की बात करें कि सर्वाधिक लवणता जो मृत सागर में क्यों पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा कि वाष्पीकरण का दर उच्चतम दर यानी हाई रेट ऑफ इवोपरेशन, इसके कारण सर्वाधिक लवणता जो है मृत सागर में पाई जाती है। और इससे संबंधित एक बात है कि मृत सागर एक ऐसा समुद्र है जिसमें न तैरने वाला इंसान भी नहीं डूबता है। यह याद करने वाली चीज़ है कि मृत सागर एक ऐसा समुद्र है जिसमें न तैरने वाला इंसान भी नहीं डूबता है। अगला प्रश्न है किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके यहाँ से बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी शुक्र हो जाएगा। तो शुक्र ग्रह को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी उत्तराखंड हो जाएगा। अब हम जितने भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड चीज़ है हम आपको अभी बता देना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और यह बंगाल बाघ की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। यह किसके लिए स्थापित किया गया, तो बंगाल बाघ की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। और एक और पॉइंट है रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। तो ये पूछता है कि कौन सी नदी है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। तो रामगंगा नदी ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इसका सबसे पहला नाम जो था हैली नेशनल पार्क था, लेकिन अभी जो फिलहाल में है इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। रामगंगा नेशनल पार्क क्यों हो गया है, क्योंकि रामगंगा नदी ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। तो अगला प्रश्न है खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है आपके सोना के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, लोहा के लिए और तांबा के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी तांबा हो जाएगा। तो खेतरी जो है तांबा को खदान के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम खेतरी से संबंधित कुछ बात करें तो खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित एक नगर है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके लाल मृदा, काली मृदा, चुनेदार मृदा और जलोढ़ मृदा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी जलोढ़ मृदा हो जाएगा। अब जलोढ़ मृदा से संबंधित हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार है। और जब जलोढ़ मिट्टी में बालू और चिकनी मिट्टी पाए जाते हैं तो उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। यानी तो दोमट मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी, बालू और चिकनी मिट्टी का कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल कीजिए सब्सक्राइब, नहीं तो कोई बात नहीं।